हम लोग कर रहे थे sp3d हाइब्रिडाइजेशन किया था और आगे चलते हैं, एग्जाम्पल दिया था, डायग्राम दिया था। उसके बाद अब आगे हम लोग चल रहे हैं और अगला जो करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या मतलब, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेंगे तो ऐसे टोटल 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं और कौन सा कंपाउंड है जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उस कंपाउंड में, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और उस तरह से करके दिखाते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। जो लोग चाहते तैयारी करना कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन है, फॉर्म कब आएगा, टेस्ट कब होगा, पैटर्न क्या है, कैसे करनी चाहिए तैयारी, इस तरह की बात को समझना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे सारे इन्फॉर्मेशन और नोटिस आते रहते हैं, चाहे वो AMU हो, जामिया हो, BHU है, DU है, नीट हो, NTA हो, IIT हो, जो भी है वो सब इस पे आते रहता है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे हम लोग चल रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। देखते हैं इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है मिलता है सल्फर में। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और जो आउटर शेल है, वैलेंस शेल है, उस पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं जो आउटर शेल है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ये 3s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 3p, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन होता है। 3p 4 इलेक्ट्रॉन, 3p 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हमने दिखा दिया। 16 का यानी कि सल्फर का जो 16 है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p4 और ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको हम लोग ये दिखा रहे हैं। ये बैलेंस चलिए, तो इनर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल जो है ना हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखा है। ये जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल पे 3 तरह का ऑर्बिटल होता है, s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल भी है और अगर हम लोग d ऑर्बिटल बनाते हैं इस तरह से तो ये d सभी के सभी खाली है, ये d सभी के सभी खाली पड़े हुए हैं। 3d कितनी बात समझिए। क्या होता है कि इसमें से s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाए और p में से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके यहाँ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे s पे तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इस तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, p में भी सिंगल करके तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये d में जो 5 ऑर्बिटल हैं, एक इसमें एक इस पे, इस तरह से हाफ फिल्ड 6 ऑर्बिटल हो जाते हैं, हाफ फिल्ड 6 ऑर्बिटल। लेकिन चूंकि ये हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो ये सभी को मिक्स कर देते हैं हम लोग। sp3d जब तीनों मिक्स हो जाते हैं तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन के आते हैं। तो 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका ऐसे बनता है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इस तरह से 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाता है। कितनी बात सुनने। इसमें अगर हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल का जो शेप है तो ये 3s2 होता है, s का जो शेप होता है हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, और p में कौन सा, एक p ये है, एक p ये है और एक p ये है। इसको अगर कहेंगे तो 3px
3p y और 3p z, ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। साथ ही जो d ऑर्बिटल है वो कौन कौन सा होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं ये हमारा होता है इसको हम बोलते हैं dx²y²। एक ऑर्बिटल तो ये इन्वॉल्व होता है और एक हमारा ये इन्वॉल्व होता है dz²। ठीक है, ठीक है। ऑर्बिटल जो शेप है 3s का ये शेप है, 3p इस तरह का, एक x एक y एक z, 3 p ऑर्बिटल होते हैं। और d में dz² और dx²y², ये दो ऑर्बिटल जो है ना ये मिल के हिब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, ये तीनों मिल के हिब्रिडाइज होके इस तरह से ये 6 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। हमने हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का करैक्टर बताया है कि वो सब एक जैसे हो जाते हैं, उनका शेप, उनका ओरिएंटेशन, उनका करैक्टरिस्टिक सबका एक जैसा हो जाता है, यानी कि शेप है, एनर्जी है, ओरिएंटेशन है, सबका बराबर जाता है। उसमें SPD अलग अलग कुछ नहीं रह जाता, सब यूनिफॉर्म हो जाते हैं। तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि sp3d2 में ये सभी जो है हिब्रिडाइज्ड होकर इस तरह का हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये दिखाने जा रहे हैं कि ये जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है या किस तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो sp3d2 हिब्रिडाइजेशन जो है उस तरह का जो कंपाउंड है किस में मिलता है, तो एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, उसका नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। 6 फ्लोरीन जो है सल्फर के साथ अटैच होता है। इसका अगर हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं तो कैसे ये है, ये हमारा सल्फर जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसका जो है यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ पे बनता है, बॉन्ड बनता है, एक यहाँ पे बनता है बॉन्ड, एक यहाँ पे बनता है बॉन्ड, ठीक है ना, एक यहाँ पे बनता है बॉन्ड। ये एक तो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन में रहता है सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन। अगर हम लोग फ्लोरीन को दिखाना चाहेंगे तो ऐसे ये फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगता है, ठीक है ना, और फ्लोरीन एक यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। ठीक, और दो जो है बॉन्ड बनता है इसका ऊपर नीचे, यानी एक यहाँ बन जाता है, एक इसके नीचे बन जाता है। तो यहाँ पे जो है एक ये फ्लोरीन लग जाता है यहाँ पे, और एक जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा ये यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या बता कि इसको अगर सबको ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो देखिए इसका जो है एक स्ट्रक्चर, इसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, इसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये तो ऊपर वाले जो बॉन्ड था उसको ज्वाइन किया हम लोगों ने। इसी तरह से नीचे वाले को देखो, यहाँ से ज्वाइन किया, यहाँ से ज्वाइन किया, इसे ज्वाइन किया, इसे ज्वाइन कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जो शेप होगा, ये जो ऊपर टॉप टू बॉटम है, ये वाला जो है ये एक्सियल कहलाता है, ये एक्सियल, ठीक है ना, एक्सियल कहलाता है। ये इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है, ये वाला इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है, और ये जो ऊपर से नीचे है ये एक्सियल प्लेन कहलाता है। ठीक है, क्या देखा गया है, इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है स्क्वायर बाइपिरामिड। वैसे तो ऑक्टाहेड्रल होता है इसका, ऑक्टाहेड्रल ये स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन ये जो शेप है, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड और बीच में स्क्वायर होता है, तो इसका नाम होता है स्क्वायर बाइपिरामिड, स्क्वायर बाइपिरामिड। ठीक है, कितनी बात सुन रही। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में इस तरह से होता है। यहाँ पर अगर एंगल चेक करते हैं तो सभी एंगल 90 का होता है, जैसे इसके बीच का एंगल इक्वेटोरियल वाला एंगल 90 का होता है, और ये जो एक्सियल वाला टॉप टू बॉटम ऐसे, तो वो भी 90 का होता है। एक्सियल एंगल भी 90 का होता है और इक्वेटोरियल एंगल भी 90 का होता है। इसको अगर चाहे, ये तो हमने ऑर्बिटल के शेप में देखा, अगर हार्ड लाइन में दिखाना चाहते हैं तो कैसे हार्ड लाइन में दिखाएंगे, हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं हार्ड लाइन से।
एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, ऊपर से एक, नीचे से एक, और इसको यहाँ से ज्वाइन करते ऐसे ऐसे, यहाँ से, इसी तरह से नीचे से भी ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये यहाँ 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 और यहाँ, और इस तरह से इसको स्क्वायर बाय पिरामिड भी बोलते हैं। तो ये हार्ड लाइन यानी बॉन्ड के टर्म में दिखा दिया, ये ऑर्बिटल के टर्म में दिखाया, यानी ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये है हमारा ये जो मॉलिक्यूल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक, इसमें sp3d2 हिब्रिडाइजेशन होता है, और ये कॉमन एग्जाम्पल है इसका, ये स्ट्रक्चर है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऐसा हार्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो जैसे चाहे वैसे कर ले, दोनों ही आपका शेप ओके है। कितनी बात सुन में आई? इसके बाद हम लोग चलेंगे, ये समझ में आ गया, इसे नोट कर लिए। इसके बाद अगला वाला हम लोग करने जा रहे हैं sp3d3, एक हिब्रिडाइजेशन, लास्ट और हिब्रिडाइजेशन आज के लिए करेंगे हम। ये अगला हम लोग हिब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं sp3d3। ये हम लोग एक आगे और समझा दे रहे हैं, वैसे एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, लेकिन एक हम आगे का समझा दे रहे हैं। इसी तरह के बहुत तरह के और हिब्रिडाइजेशन है, लेकिन किस तरह से इन्वॉल्व होता है वो नाम से समझ में आ जाता है। अब जैसे इसमें क्या बोला, एक S 3P और 3D, यानी टोटल 7 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये देखना है कि किस कंपाउंड में ये इस तरह का हिब्रिडाइजेशन मिलता है। तो क्या देखा गया कि आयोडीन के अंदर, आयोडीन का एक कंपाउंड होता है आयोडोहेप्टाफ्लोराइड, ठीक है ना, यानी आयोडीन जो है 7 फ्लोरीन के साथ इस तरह से एक कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड मिलता है आयोडोहेप्टाफ्लोराइड। अब इसमें जो आयोडीन है इसके अंदर जो हिब्रिडाइजेशन होता है वो हमारा sp3d3 होता है, और ये कैसे होता है वो दिखा रहे हैं। आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो है 53 है, ये हम लोगों ने 53 लिखा। नीचे से जब लिखेंगे तो जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो दे रखा 5s2, ये 5s2, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, अंदर जो 4s तक पूरा कंप्लीट फील है। इसके बाद जो ना 5s2 लास्ट जो बैलेंस शेल है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो ये 5s2 है, और ये 5p 5 है, 5p 5 है, ये 5p5 है, ये इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बाकी इधर के इनर होता है, ये बैलेंस शेल, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 4d भी होता है इसके आगे, बल्कि 5d होता है, नॉट 4d 5d, इसके आगे 5d भी है, और वो 5d जो ना खाली है, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, ये 5d 5d भी होता है इस पे, लेकिन ये वैकेंट है, क्योंकि अभी भी 5p तो आधा यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, जब ये कंप्लीट हो तभी तो 5d पे जाएगा, तो अभी वो नहीं फिल है, लेकिन 5d ऑर्बिटल अवेलेबल है, खाली एक ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब क्या होता है कि ये तो इनका ग्राउंड स्टेट है, यानी अनहिब्रिडाइज्ड स्टेट है, यानी जब हिब्रिडाइज नहीं होता तब का ये कंडीशन है। लेकिन जब ये हिब्रिडाइज्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके हर ऑर्बिटल पे जाते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे पेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया, ऐसे। और अब क्या हुआ, 3 1 4 और 3 7 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। और जब ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे। ये एक्साइटर दिखा रहे हैं हम लोग, ये इस तरह से दिखा रहे हैं, पहले मैं उसको दिखाता हूँ, इस तरह से ही दिखा रहा हूँ। जैसे ये 5s 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो है 5p 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये इस तरह से। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन इस पर गया हुआ है 5d पे, 5d पे गया हुआ है, ये ऐसे ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, ये 5d 3 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया ये, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट कहलाता है,
एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ऐसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट है। और जब इसको हम लोग हिब्रिडाइज कर देंगे, यानी 5s 5p और 5d को जब हिब्रिडाइज करेंगे, ठीक है ना, तो ये हिब्रिडाइज करने के बाद 7 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल आते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए इस तरह से। कितनी बात सुन, ये सभी आइडेंटिकल हो गए हैं, ना इसमें एस है, ना पी है, या ना डी है, सब एक जैसे हो गए मिलके। हिब्रिडाइजेशन का तो बताइए है कि सब जब मिलाते हैं तो सब एक जैसे हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, 7 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सेवन हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या बताएगा, आयोडोहेप्टाफ्लोराइड जब ये कंपाउंड बनाता है तो किस तरह का शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। तो पहले मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिर मैं हार्ड लाइन से भी दिखा दूंगा। ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है पेंटागनल बाइपिरामिड। पेंटागन बाइपिरामिड क्या मतलब हुआ कि ये जो इस तरह का शेप बनाएगा, ये इस तरह का शेप होगा, एक पेंटागन, यहाँ पे होगा आयोडीन, और ये एक ऑर्बिटल इसका इधर से हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये यहाँ से हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये यहाँ से हिब्रिडाइज्ड है, ये यहाँ से, और ये यहाँ से। तो ये 5 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया है, ठीक है। ये आयोडीन है हमारा, इसको प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये 5 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, और एक इसका ऊपर होता है और एक इसका नीचे होता है, हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ऐसे ये हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये जो फ्लोरीन के साथ साथ बनाया है बॉन्ड, तो ये एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, इस तरह से हम लोग ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं। हम लोग फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना, एक फ्लोरीन यहाँ बना लिया, यहाँ पे एक फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया, यहाँ फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, और फ्लोरीन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग इन 5 से ज्वाइन कर देंगे। देखो इसको 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऊपर से नीचे से इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे, नीचे से भी इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसे भी ज्वाइन कर दिया, इसे भी ज्वाइन किया, इसे भी, और इसे भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसका नाम होगा पेंटागन बाइपिरामिड, पेंटागन बाइपिरामिड, ठीक है ना। इसमें 2 तरह का एंगल है, एक एंगल तो ये वाला है जो इक्वेटोरियल पे है, ये देखिए मैं इक्वेटोरियल वाला एंगल बना रहा हूँ, ये एक इक्वेटोरियल वाला जो एंगल है, ये इनके बीच वाला जो एंगल होता है ये 72 डिग्री का आता है। पेंटागन में यहाँ वाला जो एंगल होगा वो 72 का आएगा ये, ठीक है। और ये जो एक्सियल वाला होता है, ये एक्सियल वाला होता है, ये तो जानती है एक्सियल, एक्सियल वाला 90 का एंगल बनाता है। जहाँ कहीं भी, जैसे हम लोग ट्रायंगल बाई पिरामिड है, स्क्वायर बाई पिरामिड है, या भी पेंटागन बाई पिरामिड है, ये सब में ही एक्सियल 90 का एंगल बनाता है, सिर्फ इक्वेटोरियल एंगल में चेंज आता है। ये तो हमने ऑर्बिटल के शेप में बनाया है, इसका हार्ड लाइन भी बना देते हैं हम। ठीक है ना, ये मैं यहाँ से एक बॉन्ड बनता है, एक यहाँ से बॉन्ड बनता है, एक यहाँ से बॉन्ड बनता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 5 बॉन्ड तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे बन गया, और एक यहाँ पे बन गया, और एक यहाँ से बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ को इस 5 वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे इसको, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5वां यहाँ पे हम लोगों ने मिला दिया, तो ऊपर से एक पिरामिड टाइप का बन जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले को मिला देते हैं, 1
2 3 4 और ये 5। तो ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड इस तरह से बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पेंटागन बाई पिरामिड। यहाँ पे एंगल के हिसाब से जैसे हमने बताया था, ये वाला जो एंगल है ये 72 डिग्री का है और ये एक्सियल वाला 90 डिग्री का है। ये था हमारा sp3d3 हिब्रिडाइजेशन। कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। हिब्रिडाइजेशन हिब्रिडाइजेशन क्या है बेसिकली कि जो कंपाउंड्स मिलते हैं नेचुरल तौर पे, जो कंपाउंड मिल रहे हैं वो, और जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उनका जब अरेंजमेंट लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो उनका जितना हाफ फील्ड होता है वो दोनों मैच नहीं करता है। यानी जितना हाफ फील्ड है और जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहा है उस कंपाउंड में वो मैच नहीं करता। तो वो मैच नहीं करता तो वो कैसे आके वैसा बॉन्ड बनाता होगा? ज़ाहिर है जो बॉन्ड बन रहा है वो हाफ फील्ड से बन रहा होगा, तो उतना हाफ फील्ड तो होना चाहिए। जो ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या जो मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग। लेकिन हमें हाफ फील्ड दिखता है कि पता चला कि 3 है 4 है हाफ फील्ड, लेकिन बॉन्ड बन रहे हैं 5-6 बन रहे हैं। तो वो 5-6 बॉन्ड कैसे बन रहे होंगे? तो उसी 5-6 बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया टर्म लाया गया, वो है हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन क्या बताया कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल को, जिसकी एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंस है, उनको इंटरमिक्स कर देते हैं। और फिर जब इंटरमिक्स कर देते हैं तो वो सब मिक्स होने के बाद नए तरह का ऑर्बिटल बन जाता है जो एक जैसा होता है, एनर्जी भी शेप भी वो, और वो इतना इस तरह से ओरिएंट करते हैं जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है। उसके हिसाब से वो फिर बॉन्ड बनाने लगते हैं, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। उसमें लोन पेयर भी होता है लेकिन लोन पेयर का रिपल्सिव पावर ज़्यादा होता है, जिस तरह से हमने अमोनिया में वाटर में बताया था। लेकिन अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं तो सब एक प्रॉपर डायरेक्शन में उधर ओरिएंट करेंगे जिधर से मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। तो हिब्रिडाइजेशन करके इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। और फिर जो बॉन्ड बनाने होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग तरह का हिब्रिडाइजेशन दिखाया गया, बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं प्रिडिक्ट पहले से हिब्रिडाइजेशन के बारे में लोग जानते थे। वो कंपाउंड के मिलने की वजह से कितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ज़रूरत है और वो उतना है या नहीं है, नहीं है तो उतना हाफ फील्ड करने के लिए एक नया टर्म लाया गया, हिब्रिडाइजेशन। जिसके वजह से कार्बन का भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कार्बन के अंदर अल्कीन ग्रुप है, अल्काइन ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है, तो उसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। ठीक है। वैसे कि जैसे हम बताते हैं कार्बन में 2 ही हाफ फील्ड होते हैं नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, लेकिन कहीं कहीं वो 4 बॉन्ड बनाता है, 3 भी बॉन्ड बनाता है, 2 भी बॉन्ड बनाता है। तो कैसे अल्कीन अल्काइन अल्केन में वो कंपाउंड बनाता है उसको भी हिब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन किया गया है। तो हिब्रिडाइजेशन एक टर्म है जहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब मैच नहीं करता तो उसे मैच कराने के लिए या उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए ये एक तरीका बताया गया। ये था हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग अगला टॉपिक करने जाएंगे इसके बाद। ठीक है। यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन खत्म हो जाता है। हम लोगों ने हिब्रिडाइजेशन शुरू किया था sp3 sp2 sp sp3d sp3d2 sp3d3 और भी तरह का हिब्रिडाइजेशन है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी कई हैं। पर इतना अगर समझ में आ गया तो आपके कोर्स और कंपटीशन के हिसाब से बहुत है, अगर इतना जान गए तो। ठीक है कि ये कैसे हो रहा क्यों हो रहा। ओके, आगे